नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर और विद्यालय लॉगिन पर स्माइल 2 नाम से टैब प्रारंभ कर दिया गया है। तो मैंने आपकी सहायतार्थ पहले ही एक वीडियो प्रेषित किया है जिसमें कक्षा अध्यापक को क्या कार्य करना है स्टाफ लॉगिन पर, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी पहले ही आपको दे दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप यदि कक्षा अध्यापक का कार्य कर रहे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि वह आपको गृह कार्य देने में और गृह कार्य का जांच कर इंद्राज करने में बिल्कुल मददगारी वीडियो है। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखें। उसके बाद आज की वीडियो की बात करते हैं साथियों। तो शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर भी स्माइल 2 नाम से टैब उपलब्ध है। तो उसमें संस्था प्रधान को और जो शाला दर्पण प्रभारी को क्या कार्य करना है उससे संबंधित आज के वीडियो में आपके लिए मैं जानकारी लेकर आया हूं साथियों। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का वीडियो और देखते हैं कि संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी को विद्यालय लॉगिन के स्माइल 2 टैब में किस प्रकार कार्य करना है। तो साथियों, जैसे ही आप विद्यालय को लॉगिन करोगे आपको यहाँ एक स्माइल 2 नाम से टैब दिखाई देगा। तो आपको इस पर सबसे पहले क्लिक नहीं करना है, आपको सबसे पहले साथियों क्लिक करना होगा स्टाफ वाले टैब पर। और जैसे ही हम यहाँ स्टाफ वाले टैब पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कई अन्य तरह के ऑप्शन यहाँ नीचे की ओर खुलेंगे। यहाँ एक ऑप्शन है साथियों क्लास टीचर मैपिंग। जी हाँ साथियों, क्लास टीचर मैपिंग का ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल होगा। तो आपको यहाँ क्लास टीचर मैपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने शाला दर्पण का इस तरह का नया अगला पृष्ठ खुलकर आएगा, जहां आपको मिलेगा साथियों यहाँ सेशन 2020-21। यहाँ आपको क्लास शो होगी, उसके बाद यहाँ सेक्शन शो होगा और यहाँ क्लास टीचर का ऑप्शन हमें अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें यहाँ जैसे ही सेलेक्ट के लिए आएंगे हम, तो यहाँ हमारे सामने हमारे क्लास टीचर की सूची उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट कर जैसे ही सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, हमारे विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं उनकी सूची खुलकर हमारे सामने आ चुकी है। अब हम मान लो कार्य कर रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये वीडियो। तो हम कार्य कर रहे हैं, मान लो कि हमें कक्षा 2 में किसको कक्षा अध्यापक बनाना है, तो वो सूची हमारे सामने यहाँ खुलकर आ चुकी है। अब यहाँ मान लो कि मैं कक्षा 2 में इन अध्यापक महोदय को विषय अध्यापक बनाना चाहता हूँ। इस तरह आपको प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापकों की मैपिंग यहाँ से करनी होगी। प्रत्येक कक्षा के अध्यापकों को यहाँ से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद साथियों यहाँ एक ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल है सेव का। तो आपको यहाँ सेव कर देना है और जैसे ही हम यहाँ सेव करेंगे यहाँ हमारे सामने ऊपर लिखा आ जाएगा रिकॉर्ड सेव, इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। ऐसा पॉपअप आपको भी दिखाई देगा। तो आपका जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो कार्य यहाँ से पूरा हो जाएगा साथियों। अब आपने जिस भी अध्यापक को कक्षा अध्यापक बनाया है वो इन्फॉर्मेशन उस अध्यापक को उनकी शाला दर्पण की व्यक्तिगत स्टाफ लॉगिन आईडी पर शो होने लग जाएगी और वह गृह कार्य का इंद्राज उनकी व्यक्तिगत स्टाफ लॉगिन आईडी से करेंगे। इसके लिए मैंने आपको पहले भी याद दिलाया है कि ऐसा वीडियो मैंने पहले ही जारी कर दिया है कि आप यदि व्यक्तिगत होमवर्क का इंद्राज कर रहे हैं या जांच कार्य का इंद्राज कर रहे हैं तो इससे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अब साथियों, बात आती है यदि आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है मॉनिटर के लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है साथियों स्माइल 2। तो इस स्माइल 2 वाले टैब पर अब हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन एक यहाँ शो होगा स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। तो आपको भी ये ऑप्शन शो होगा, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज हमारे सामने शो होगा साथियों, जहां यहाँ लिखा हुआ है क्लास। तो आपको यहाँ
क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे आपके विद्यालय में जितनी भी क्लासेस है उनकी सूची आपके सामने खुलकर आ जाएगी। और अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन से कक्षा में कौन सा अध्यापक गृह कार्य का इंद्राज स्टाफ लॉगिन से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए फ़िलहाल मैंने कक्षा 1 का कार्य किया है। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि यह वीडियो केवल उदाहरण के तौर पर है। तो मैं आपको यहाँ क्लास 1 पर क्लिक करके दिखाता हूँ। उसके बाद साथियों यहाँ ऑप्शन है सेलेक्ट सेशन का, तो आपको यहाँ क्लिक करके आपकी क्लास का सेशन सेलेक्ट करना है। और उसके अंत में यहाँ ऑप्शन मिलता है साथियों हमें टीचर। तो जैसे ही हम यहाँ टीचर वाले जो सेलेक्ट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, वही जो भी आपके विद्यालय में शिक्षक होंगे उनकी सूची आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आपने क्लास 1 में कौन से अध्यापक को क्लास टीचर बनाया है उनको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं कक्षा 1 का मैंने ही कार्य किया है तो मैंने अपने नाम को यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद साथियों यहाँ एक ऑप्शन है शो का, तो इस शो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और इस तरह से आपके सामने सूची आएगी। आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करना है साथियों। और जैसे ही हम स्क्रॉल अप करेंगे इस तरह हमारे सामने सूची खुलकर आ जाएगी। यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम दिखाई देगा, यहाँ आपको उसके अभिभावक का नाम दिखाई देगा, यहाँ आपको उसके मोबाइल नंबर शो हो जाएंगे। उसके बाद साथियों जो नए टैब हमारे सामने यहाँ शो होंगे वो ये रहे विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम माध्यम। तो यदि आपने स्टाफ लॉगिन पर उसको संपूर्ण प्रक्रिया जो मैंने अपने वीडियो में बताई है उस वीडियो को फॉलो किया है और वहां से उसको गृह कार्य एलॉट कर दिया है, जांच कार्य को एलॉट कर दिया है, तो यहाँ साथियों हमें नीचे इसी के नीचे ये दिखाई देगा अधिगम का माध्यम। जैसे यहाँ सेलेक्ट हो रहा है डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा। तो इस तरह इस टैब में आपको यहाँ जिस भी बच्चे को कक्षा अध्यापक ने होमवर्क दिया होगा उसकी जानकारी यहाँ आपको शो हो जाएगी। उसके बाद साथियों यहाँ एक और टैब है विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम। तो यह टैब आपको यदि आपके कक्षा अध्यापक ने यहाँ कार्य नहीं किया होगा तो यहाँ आपको खाली दिखाई देगा, लेकिन यदि आपके कक्षा अध्यापक ने कार्य कर लिया होगा तो आपको यहाँ बिल्कुल दिखाई देगा जैसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह साथियों यदि आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं या शाला दर्पण प्रभारी का कार्य कर रहे हैं तो आपको आपके विद्यालय लॉगिन पर इस तरह से मॉनिटरिंग करनी है कि कौन से कक्षा का अध्यापक ने गृह कार्य बच्चों को दे दिया है या कौन से अध्यापक ने नहीं दिया है। तो साथियों आज के वीडियो में हमने देखा कि यदि आप शाला दर्पण प्रभारी या संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं तो आपका काम है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। उसके बाद स्माइल टू टैब में जाके आपने जिस अध्यापक को क्लास टीचर बनाया है वो गृह कार्य दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इसकी जानकारी रखनी है। और साथियों शाला दर्पण संबंधी मैंने समस्त प्रकार के वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध किए हुए हैं, आप चाहें तो उनकी भी सहायता ले सकते हैं। और यदि आप कक्षा अध्यापक का कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही आपको याद दिला दिया है कि लिंक उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां जाकर उसकी सहायता ले सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस के साथ।